अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर फ़िशिंग मास्टर में। आज का वीडियो मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड के ऊपर मैं बाइट कास्टिंग रील और रॉड के ऊपर बताने वाला हूं। और ये मैं क्यों बताने वाला हूं, इसके भी रीज़न्स हैं। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस थे जो मैंने प्लान किए थे, बट लोगों को बाइट कास्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा था इसके बारे में बेसिक समझने में। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाइट कास्टिंग रील एक्चुअल में क्या होती है, इसका ब्रेक सिस्टम कैसा होता है, इसे कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगती है दोस्तों, और आप इंटरेस्टेड हो फ़िशिंग में, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपकी सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स, लाइक्स मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं आगे भी अच्छे वीडियोस बनाऊं। दोस्तों, वीडियोस बनाना आसान काम नहीं होता। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये काफ़ी मेहनत करते हैं, ये सभी काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि भाई ये चीज़ें कैसी होती है, कैसे बनाना होता है। हर किसी को ये चीज़ समझने में आसान होती है या वो समझ भी जाते हैं, बट समझाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप समझ गए ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और को समझाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी और को समझा पा रहे हो, मतलब आप अच्छे तरीके से समझ गए हो। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट हमारे पॉइंट के ऊपर। पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेक सिस्टम से। जो मैं आपको इस रील जो मेरे पास में है शिमानो की 151 HG शिमानो, ये कॉज है या इसे क्या नाम से बुलवाओ आप, वो है। पहली बात एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो सिस्टम होता है, तो ये सिस्टम मतलब जो स्पिनिंग रील का सिस्टम होता है उससे बहुत अलग होता है, लेकिन ये यूज़फुल होता है, इजी होता है। अब मैं आपको इसके ब्रेक सिस्टम के बारे में पहले समझाता हूँ। अगर आप देखो दोस्तों, मैं थोड़ा क्लोज आ जाता हूँ जिससे आपको हेल्प मिले ये सारी चीज़ें समझने में और इसे देखने में। तो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ से ये होता है ओपन, ठीक है दोस्तों। बट पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ये स्पूल एडजस्टमेंट है, जिसके थ्रू स्पूल एडजस्ट होता है। ये है आपका स्पूल। जो स्पूल है उस पर लाइन आपकी पूरी की पूरी लगी हुई होती है। ये ड्रैग एडजस्टमेंट सिस्टम होता है और ये लॉक और अनलॉक होता है दोस्तों। अब हम लोग ब्रेक सिस्टम के पास आते हैं। ब्रेक सिस्टम में कुछ चीज़ें हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने जो रील ली हुई है ये है SVS इन्फिनिटी ब्रेक सिस्टम। अब देखिए वो दोस्तों, पहले जो ब्रेक सिस्टम्स आते थे वो काफ़ी अलग होते थे। इसमें 2-3 चीज़ें होती थी जो मैं आपको सब वीडियो के साथ साथ ही बताता चलता हूँ। पहले इसे यहाँ से ओपन करके हमें इसे खोल लेना है। जब हम इसे ओपन कर लेते हैं तो ये आता है इसका ब्रेक सिस्टम, जो हमें समझना है कि एक्चुअल में ये ब्रेक सिस्टम क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जो ये वाइट कलर के सेक्शन दिख रहे हैं, ये 3 ऑन और 3 ऑफ है। ओके दोस्तों, तो अब ये चीज़ क्या है पहले ये समझना है। इसे कहते हैं ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स अपर ब्रेक सिस्टम होता है, और इसमें ये जो चीज़ होती है इसे कहा जाता है कॉलर, ब्रेक कॉलर। ये जो गोल्डन कलर में दिख रही है यहाँ ऊपर साइड में, ये 2 टाइप से चलता है, ये ब्रेक कॉलर और ये आपके ब्रेक पैड्स। अब इसको इन्फिनिटी ब्रेक सिस्टम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत टाइप से ब्रेक अलाउ करता है। अब पहली ब्रेक ऑन ऑफ यहाँ से होती है ब्रेक पैड से। इसको आपको एडजस्ट करना है। ये कंपनी से तीनों ऑन ऑफ इस तरह से आते हैं, 3 ऑफ और 3 ऑन। जब हम लोग इसे लगा देते हैं तो जो कॉलर होती है ये उसके पास में आ जाते हैं, जिससे ये ब्रेक अलाउ होते हैं इसे ब्रेक लगाने में। आप अगर बिगिनर हो तो पहले इसे ऐसे ही रहने दें, फिर धीरे धीरे जब आप इसे चेंज करोगे तो आपको चेंज ऐसा करना है कि ये 3 लॉक है तो इसे फिर 2 ही लॉक करना है और 2 ओपन रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये लॉक है, ये 4 मैंने ओपन रखे और 2 मैंने क्लोज़ रखे। सेम चीज़ यहाँ पर ऐसे ही अलाउ होंगी कि आपको जब नेक्स्ट टाइम करना हो तो इसे अल्टरनेटिवली ऑफ़ और ऑन कर लीजिए। इस तरीके से रहेगा। जितने ब्रेक्स ऑफ ऑन करते जाओगे या ऑफ़ करते जाओगे
तो उतना आपका कॉस्ट लंबा होता जाएगा। इसे बिना ब्रेक के मत यूज़ कीजिए, एटलीस्ट एक ब्रेक भी तो रहने दीजिए। उसकी वजह से आपको मदद मिलेगी कि आप काफ़ी लंबा कास्ट करोगे और बैकलैश नहीं आएंगे। तो ये हो गया इसका कॉलर और इन चीज़ों के एडजस्टमेंट। अब अगर आप देखें टर्न ऑन और टर्न ऑफ का, तो अभी ये सिर्फ यहाँ से दिया हुआ है। कॉलर पहले जो थी, तो इसमें पहली रील्स में कॉलर का एडजस्टमेंट भी आता था, जिससे कॉलर अप एंड डाउन होती थी। अभी आप देख सकते हो मैंने 3 ऑन और 3 ऑफ रखे हुए हैं। इसे हम लोग लॉक करके इसे बंद कर देते हैं। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों कि इसे कैसे कास्ट करना है। तो हम लोग आगे वीडियो में ये भी देखते चलेंगे कि इसे कैसे कास्ट करना है। आप सबसे पहले ये चीज़ समझ गए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों का ये मानना था दोस्तों कि बाइट कास्टिंग रील के साथ वो लोग स्पिनिंग रॉड यूज़ कर रहे थे। काफ़ी इंजीनियरिंग लगती है दोस्तों इसे बनाने में, काफ़ी वक्त देते हैं लोग इसे बनाने में। ब्रांडेड कंपनीज़, हाँ, अगर आप बाइट कास्टिंग रॉड नहीं यूज़ कर रहे, रील यूज़ कर रहे, उसके ड्रॉबैक्स है, वो समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि जब आप, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि जब आप बाइट कास्टिंग रॉड यूज़ कर रहे हो तो इसके जो गाइड्स है वो सभी छोटे होते हैं, आप अगर देखोगे तो, और ज़्यादा गाइड्स होते हैं और करीब करीब होते हैं। जब आप स्पिनिंग रॉड यूज़ करोगे तो उसके गाइड बड़ा होता है, फिर छोटा होते होते टिप तक छोटा हो जाता है। अब वो बड़ा होने का रीज़न है, जब वो यहाँ से खुलती है लॉक से तो वो घूम कर जाती है, ये बिल्कुल सीधी जाती है दोस्तों, इसीलिए इसका कास्ट भी लंबा होता है। तो मैं अब आपकी इसके अंदर लूर लगाकर आपको इसकी एडजस्टमेंट समझाता हूँ। जो चीज़ मैं बोल रहा था दोस्तों, मैंने इसे सेटअप लगा लिया है। अब चीज़ को समझिए दोस्तों, जब आप इसे एडजस्ट कर लो तो स्पूल को आपको कैसे एडजस्ट करना है वो चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि देखिए, जब आप इसे लॉक से अनलॉक करो तो ये नीचे गिरना चाहिए इसके वेट से, ठीक है दोस्तों। और जब ये ग्राउंड को टच हो तो यहाँ बैकलैश नहीं आने चाहिए। अभी मैंने अंदर 3 ब्रेक्स को ऑफ और 3 को ऑन रखा है। जब आप इसको इस तरीके से इस सिस्टम पे कर लोगे तो आपको ये बेटर वे करता है कास्ट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सपोज़ कास्ट करने में कहीं पर चूक जाते हो तो भी ये बैकलैश नहीं आने देगा। अब हम इसे पानी में टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। मेरे साथ में अब्दुल हमीद है, जो हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं ऑलमोस्ट। अब देखिए दोस्तों, हम इसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मैंने इसे अभी नीचे लगाया है और अब मैं इसे कास्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ये कास्ट अच्छी दूर तक हुआ है लेकिन कोई बैकलैश नहीं आया है। अब मैं इसे दोस्तों जो इंटरप्ट हुआ है उसके लिए अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। ये ड्रैग हो रहा है धीरे धीरे, अगर देखो आप तो। अब मुझे इसका कास्टिंग डिस्टेंस बढ़वाना है तो मैं सिंपल एक ही चीज़ करूँगा कि मैं इसका ब्रेक सिस्टम ओपन करके उसमें 2 ही सिर्फ जो है तो वो मैं ऑन रखूँगा, बाकी के मैं ऑफ़ कर दूँगा। आप देखोगे अगर तो फिर उसकी वजह से जो है, तो अभी मैंने 4 ऑन कर दिए हैं और 2 ऑफ़ रखे हैं। ये मैंने इसे बंद किया और ये मैंने कास्ट किया। देखिए कास्टिंग डिस्टेंस में अपने आप डिफरेंस आ गया दोस्तों, लेकिन यहाँ बैकलैश नहीं हुआ है और ये काफ़ी स्मूथली आ रहा है। आज लगता है फिशेस लगेंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये काम करता है। पीछे गाड़ी आ गई थी इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाया था, तो उस चीज़ को दोबारा समझ लीजिए कि इसमें कितना ऑन और कैसे ऑफ़ रखना है और ये कैसे कास्ट करता है। तो हम लोग इसे दोबारा, अब हम सिर्फ एक ही काम करेंगे कि इसमें जो ऑन ऑफ़ रखना है हमें, वो अल्टरनेटिवली हम सिर्फ 2 ही ऑन रख रहे हैं। मैंने 3 ऑन रखे थे पीछे, फिर 4 ऑन रखे थे, अब मैं सिर्फ 2 ऑन रख रहा हूँ। अब मैं इसे कास्ट कर रहा हूँ। ये कास्ट करने के बाद में देखिए इसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है और यहाँ कोई बैकलैश नहीं है। ये बैकलैश नहीं, ये इसी चीज़ को बताता है। और देखिए दोस्तों, कोई बैकलैश नहीं आया है। अगर आप इसे गौर से देख पा रहे हो तो मेरा कोई बैकलैश नहीं है। मैं बैकलैश के प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सबसे बेस्ट वे है, बेटर वे है इसको ट्रीट करने का।
जैसा कि मैंने कहा कि लोग स्पिनिंग रॉड भी यूज़ करते हैं इसके साथ में, बट एक चीज़ समझ लीजिए, स्पिनिंग रॉड आगे के झुकाव के लिए बनी है और बाइट कास्टिंग रॉड उल्टे झुकाव के लिए बनी होती है। तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को अगर आप समझ जाते हो तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अब अगर आपको इसको स्पूल टेंशन को स्लो हल्का करना है तो आप यहाँ से स्पूल टेंशन हल्का कर सकते हैं, जिससे लूर काफ़ी फास्ट नीचे गिरेगा। अगर आप देखो तो लूर की स्पीड बढ़ गई है। आप अगर दोबारा इसे और हल्का करोगे, लेकिन अगर आपने इसे ऐसा किया है तो आपको एक चीज़ पर ध्यान देनी है कि इससे बैकलैश आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये ग्राउंड को टच होता है तो आप जैसे ही स्पूल को फ्री करते हो तो बैकलैश के टेंशन्स बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है अपना थंब, जो सबसे बेस्ट ब्रेक है। अगर आप कास्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी कास्ट करके बताता हूँ आपको, अभी मैंने स्पूल के थ्रू इसे काफ़ी लूज़ कर दिया है, इसका कास्टिंग डिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन ब्रेक आप गौर कीजिए मैं सिर्फ थंब से लगाऊंगा। ये मैंने कास्ट किया, अब ये देखिए ये मैंने थंब से ब्रेक लगाया, नो बैकलैशेस, मैंने ड्रैग स्टार्ट कर दिया। बहुत आसान तरीके हैं दोस्तों, सिर्फ करने की हम में सही समझ होनी चाहिए तो आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्रेक सिस्टम समझ जाइए, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि आप इसे कैसे चलाओगे। जब आप एक्सपर्ट बन जाओ तो आप सिर्फ एक ब्रेक सिस्टम को ऑन रखिए, ब्रेक सिस्टम कंटिन्यूअसली सारे के सारे ऑफ कर दोगे तो बैकलैश आना ही आना है। अब जैसा मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से खेलो तो आपको बैकलैश कभी नहीं आएगा दोस्तों। बस यही एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, और अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। एक और चीज़ दोस्तों जो मुझे सवाल करना था आप लोगों से, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा, बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद नया सीख रहा हूँ, मुझे पहले से सारी चीज़ें नहीं आती है दोस्तों। तो मुझे अगर आप ये चीज़ हेल्प करो कि बाइट कास्टिंग रॉड से क्या हम स्पून चलाकर कैटफिश पकड़ सकते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। आपके साथ साथ मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा, मुझे भी काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आप मुझे ये चीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरे सब्सक्राइबर्स को भी पता चले, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। मैं टेढ़ी मेढ़ी बातें कर बातों को नहीं घुमा सकता, जो डायरेक्ट बात है वही बात आपसे कहूँगा। और चलिए आज फ़िशिंग एंजॉय करते हैं। मैं गोप्रो को अब चेस माउंट करता हूँ और उसके बाद में देखते हैं कि हम कुछ रिजल्ट्स पाते हैं या नहीं है। थैंक यू दोस्तों। ये जस्ट अभी पकड़ा है, हम लोग यहाँ पे 1.5-2 घंटे से मेहनत कर रहे थे, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं लग रहे थे। अब यहाँ पे फ्रॉग आ चुके हैं, ये वही फ्रॉग है लोटस का, कैब्रल आउटडोर से, मेरी अबू गार्सिया की टूर्नामेंट SX और कॉइस जो शिमानो की है उससे पकड़ा है। 1 kg के आसपास में आएगा ये शिकार अभी किया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा एक नया फ्रॉक्स का कुरियर आ रहा है, जो मेरे मलेशिया के सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया, और मेरे दूसरे जो सब्सक्राइबर है मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे इंडिया से ही ये 2 लोगों ने मुझे, मेरे सब्सक्राइबरों ने ये मुझे सजेस्ट किया था कि मैं ये फ्रॉक्स यूज़ करूँ, तो मैंने इस साइट से मंगवाए हैं। चलिए मैंने इसे ओपन कर लिया था जस्ट आपको बताने के लिए। ये उन्होंने कार्ड भेजा है इसके साथ में, और ये 3 आइटम्स मैंने उनसे मंगवाए हैं। अब अगर आप देखो तो ये है ड्रेव का प्रोपेलर है सॉरी, और ये रिपर है द नॉइजी किलर। अब इसमें इसका कलर दिया हुआ है ग्लो टाइगर में जो कलर है वो वाला, ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, तो हम वो भी देख लेते हैं कि ये कैसा है। ये इसके हुक है मस्टर्ड के, ये इस क्वालिटी में आप इसे नीचे भी हुक लगा सकते हो, और ये इस तरीके से, ये इस तरह से ये प्रोपेलर खुलकर और मतलब इसमें मदद देते हैं पानी में स्विम करने के। ये पहला लूर है, और मैं आपको आगे दूसरे लूर बताता हूँ। अभी प्रोपेलर को मैं अभी रख देता हूँ। इधर आ जाइए बेटा, बिलाल साहब, उजाला आने दीजिए। उसके बाद में ये फ्रॉग मैंने मंगवाया हुआ है, जंप फ्रॉग, जिसके लिए स्पेशली मुझे बोला गया। ये JF 65 नंबर का है और ये JF 90 नंबर का है।
ये दोनों नंबर का डिफरेंस ये है कि इनके वेट अलग अलग हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें ABS मटेरियल से बनी हुई है। ये 18 ग्राम का है अगर आप देख पा रहे हो तो, और 65 mm का है। वहीं ये 29 ग्राम का और 90 mm का है। दोस्तों आपको देखकर लगेगा कि 29 ग्राम काफ़ी ज़्यादा वेटेड हो सकता है और साइज़ बड़ी हो सकती है 90 mm, बट मैंने जब इसे अंदर देखा तो मुझे नहीं लग रहा है क्या इसकी साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों ये इसे निकाल कर देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि सही में मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, हुक काफ़ी बड़े हैं पीछे और ओपन हुक का ही फ्रॉक है जैसा मैंने बताया था। वाओ, ये मैंने पिंक फायर टाइगर जो मंगवाए थे, मैंने दोनों ही फ्रॉक सेम मंगवाए हुए। इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स है उनके पास में। इसमें वाइब्रेशन में आवाज़ भी आ रही है। ये मस्टर्ड के हुक्स है। जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ कह रहा था दोस्तों, जो कहना चाहता था, जब आप ऐसे फ्रॉक्स लेते हो तो ये हुक देखिए, इसमें सिर्फ ये इसे कवर करने के लिए ये जो दिया हुआ है श्वेल। तो एक काम कीजिएगा, बस इसको यहाँ पर आप ब्रेडेड लाइन से या कोई मजबूत डोर से यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बांध दें। इसे थोड़ा नीचे कर लीजिए या ऊपर या यहाँ नीचे बांध दीजिए, ताकि जब ये मछली इसको लेकर घूमे तो ये इस तरह निकल ना जाए। निकल जाते हैं दोस्तों ये फ्रॉक, तो ये चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप कोई भी ओपन हुक के फ्रॉक्स यूज़ कर रहे हो। तो ये इसकी अगली साइज़ हो गई और ये लास्ट वाला है। जैसा कि मैंने कहा था 18 ग्राम वाला मैंने 2 मंगवाए हैं। काफ़ी छोटा था 10 ग्राम वाला, बट मैंने नहीं मंगवाया। और मैं जो अभी कैब्रल आउटडोर के फ्रॉक से परेशान हूँ कि वो टूट जा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए ये ABS मटेरियल वाले मंगवाए हैं। ये वही ABS मटेरियल है जिससे अभी गाड़ियों के ब्रेक्स वगैरह बन रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। और सेम चीज़ इसे भी आपको अप्लाई करनी है। इन सभी के हुक्स के पीछे बांध लीजिए। और ये ओपन हुक के फ्रॉक्स है, तो इसे पानी पर चेक करते हैं हमारे GoPro से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जब भी जाते हैं अभी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, क्या हम इससे कुछ कैच कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं पूरी अभी जितना भी कास्ट करूँगा इन 3 लूर्स के ऊपर ही करूँगा। मुझे इनकी काफ़ी तारीफ़ आई है, तो देखते हैं इनके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, क्योंकि क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जब फ़िशिंग के लिए जाते हैं तब चेक करते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। थैंक यू, आपने जो सब्सक्रिप्शन मुझे थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बहुत शॉर्ट टाइम में आपने मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए। जो आप मुझे कॉल्स कर सपोर्ट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू दोस्तों। ये सब मैं बिगिनर ही हूँ, मैं भी सब वक्त के साथ ही सीख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी और सीखता हूँ मैं आपको बताऊँगा। 2-3 वीडियोज़ मैंने बना के रखे हैं, बट मेरा टाइम, जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि फ्रॉक्स के साथ में करना क्या है। तो हम लोग साइड पर आ चुके हैं। तो ये रहा फ्रॉक। अब जो मैं चीज़ बता रहा था, देखिए इसके हुक जो है वो थोड़े नीचे है, तो आपको इसे जस्ट स्लाइडली पेंचिस से पकड़ना है और उठा लेना है ऊपर साइड में। इसको थोड़ा सी, ये देखिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस हो चुका है। सेम यही आपको प्रोसेस इसके साथ में करना है। इसे पकड़िए और ऊपर उठा लीजिए, या तो यहाँ से पकड़कर भी आप इसे फोल्ड कर सकते हो। इस तरीके से पकड़कर हल्का सा ऊपर कर लीजिए। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों हुक ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा और मोड़ लेंगे हम इन्हें, ताकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर हो जाए। बेस्ट। देखिए दोस्तों, अब ये दोनों हुक के मुंह जो है पहले के मुकाबले, अगर आप दूसरे, ये तो मैंने ऑलरेडी ऊपर किए हुए हैं। ये स्टॉर्म वाला फ्रॉग है, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, मैंने इसे भी ऊपर कर लिया है। लेकिन ये मैंने ऊपर नहीं किया है, तो आप अब हुक्स के डिफरेंस देख सकते हो क्लियरली। बस यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी दोस्तों, कि ये डिफरेंस कैसा होता है और हमें इसे कैसे करना है, पहली बात। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि इस फ्रॉक के नीचे यहाँ पर हमें डोर बांध लेनी है, तो वो चीज़ का एहतियात कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसके हुक से ये निकाल लीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए, ऐसे भी ये टूट जाते हैं आगे चल के। और फिर ये जो गैप है यहाँ पर आपको जो आपकी लाइन है, जैसा कि आज मैं जिस लाइन से फ़िशिंग करने वाला हूँ वो ये सेम लाइन है। ये काफ़ी थिक है, मतलब मोटी लाइन है, 44 mm की लाइन है यूज़ कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरे पिछले 2 से 3 यहाँ पर जहाँ मैं आया हूँ ये स्नेक हेड छूट गए थे यहाँ पर, और वो काफ़ी डिसेंट साइज़ के थे। तो मैं अब अपने किसी भी फ़िश को मिस नहीं करना चाहता हूँ। सो वेरी सिंपल कि मैं इसे अब बड़ी लाइन से ही कैच करूँगा। थोड़ा कास्टिंग डिस्टेंस में फ़र्क आ जाएगा दोस्तों, बट जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि मैं कास्टिंग डिस्टेंस से ज़्यादा एक्यूरेसी को इम्पोर्टेंट देता हूँ। डिस्टेंस इम्पोर्टेंट नहीं रखता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट रखती है आपकी एक्यूरेसी। हमेशा ध्यान में रखिए, आप कितने एक्यूरेट है वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कंपैरेटिवली डिस्टेंस के। तो एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। जो मैं बताना चाहता था दोस्तों, बस 1 मिनट, फिर ये हो गया। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे बांध लेना है ताकि ये हुक से निकले ना। और अगली चीज़ दोस्तों, एक्सेस को कट कर लीजिए। आज जो मैं लाइन यूज़ करने वाला हूँ वो काफ़ी बड़ी है, तो देखते हैं दोस्तों 44 mm की लाइन ब्रेडेड क्या करती है। चलिए दोस्तों साइड पर चलते हैं।